बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम रिएक्शंस ऑफ टॉलुइन इसको पढ़ने जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ टॉलुइन्स। टॉलुइन क्या है? टॉलुइन को हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन। द अदर नेम ऑफ टॉलुइन इज मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन को मैं टॉलुइन कहता हूं। अच्छा, मैं आपके सामने ना टॉलुइन को लिखता हूं। टॉलुइन में मेरे पास ये एरोमेटिक पार्ट इसका बेंजीन रिंग है। और मैं अक्सर आपसे पहला क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं अगर मैं ये बना दूं, जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस तरह बनाऊं तो ये क्या बना? क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं ये बना दूं, नाउ दिस इज साइक्लोहेक्सीन। और अगर मैं ये बना दूं, नाउ दिस इज साइक्लोहेक्साडाइन। और अगर मैं ये बनाऊं तो आप कहेंगे सर है तो ये साइक्लोहेक्साट्राइन, बट दिस वन इज द वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन। वो बेंजीन की 5 कैनोनिकल, डायवर के 3, कैक्यूले के 2, उन कैक्यूले के 2 में से मैं एक ही शो करता हूं। या मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी इसका बना सकता हूं, जिनमें मैं दरमियान में सर्कल डाल देता हूं, जैसे भी। तो दिस इज द एरोमेटिक पार्ट ऑफ मिथाइल बेंजीन टॉलुइन। और साथ ही इसके ना वी हैव CH3 मिथाइल। दिस इज मिथाइल, दिस इज बेंजीन, सो द नेम इज मिथाइल बेंजीन, बट इट इज कॉमनली नोन एज टॉलुइन। स्टूडेंट, इसके ना 2 हिस्से हैं। मिथाइल बेंजीन के 2 हिस्से हैं, अगर आप गौर से देखोगे। एक ये वाला, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक पार्ट, और दूसरा ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड द एरोमेटिक पार्ट। अब याद रखिएगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। एलिफेटिक और चीज है, एरोमेटिक और चीज। एलिफेटिक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, रिएक्टिविटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो अल्केन है तो सैचुरेटेड है, अल्कीन अल्काइन है तो अनसैचुरेटेड है। ये वाला हिस्सा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों प्रॉपर्टीज यकजा। बहरहाल, अब मैंने आपको क्या समझाना, मैंने आपको इस टॉलुइन के रिएक्शन समझाने। मैं 2 तरह के रिएक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। एक जिसमें एलिफेटिक पार्ट इन्वॉल्व होगा, यानी इन विच मिथाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, एलिफेटिक पार्ट जिसमें इन्वॉल्व होगा। और दूसरे वो रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो आइए पहले मैं उन रिएक्शंस की बात करता हूं इन विच मिथाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व, इन विच एलिफेटिक पार्ट इज इन्वॉल्व। 2 रिएक्शंस हैं। एक है क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन। क्लोरीनेशन बेंजीन आपने पढ़ा था। क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन आपने ना ये आपने कैरी ऑन करनी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब बड़ी खूबसूरत बात है, अगर आप टॉलुइन की क्लोरीनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर एलिफेटिक पार्ट इन्वॉल्व होगा, यहां सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर आप क्लोरीनेशन इसकी करवाएं टॉलुइन की इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दैट मे बी LCl3, दैट मे बी FeCl3, फिर एलिफेटिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर एरोमेटिक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन होगी। ये बड़ी अहम बात है जो आपने नोट करनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। इसका मतलब है अब एरोमेटिक पार्ट इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो एलिफेटिक पार्ट है उसका हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होता जाएगा। लेकिन ना इसको पढ़ाने से पहले ना मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा जी, व्हाट इज दिस बताएंगे ये क्या है? हाँ, ये टॉलुइन ही ये तो है। टॉलुइन जिसे आपने क्या कहा, जिसे हमने कहा मिथाइल बेंजीन। मैं बार बार इस चीज को लिखूंगा। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो इसके ये कार्बन का ये 6 कार्बन रिंग के अंदर है। हर कार्बन के साथ ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो कार्बन था, इसके हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप आ गया।
अब आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन एटम इसमें हैं, दो तरह के, एक जो रिंग के कार्बन के साथ अटैच है और दूसरा वो हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ। मैं एक खूबसूरत सी बात आपको बताऊं, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसको ना हम बेंजीलिक कार्बन कहते हैं, कार्बन, बेंजीलिक कार्बन, और इस पर मौजूद हाइड्रोजन को हम कहते हैं बेंजीलिक हाइड्रोजन, या इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पर मौजूद हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी द कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप, दैट कार्बन इज कॉल्ड द बेंजीलिक और अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड द अल्फा और बेंजीलिक हाइड्रोजन। अब आपने काम क्या करना है, आपने इन बेंजीलिक हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब आप निकालेंगे माइनस H, एक हाइड्रोजन निकालना है, तो अब ये CH2 बन जाएगा, यानी अब आपके पास CH2 बन गया, और एक जो हाइड्रोजन निकला उसकी मैं ये एक्टिविटी बता रहा हूं कि यहां से ऐड। अब ये क्या बना, ये था टॉल्वीन, टॉल्वीन से जब एक हाइड्रोजन बना तो आपके पास क्या बना, बेंजाइल, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज बेंजाइल, तो आप कहेंगे अ ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम टॉल्वीन। लेकिन यू हैव टू मेंशन कौन सा हाइड्रोजन, क्या रिंग वाले कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन वो रिमूव करवाना है या मिथाइल ग्रुप वाला हाइड्रोजन रिमूव करवाना। आंसर है मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन निकाल। अगर आप टॉल्वीन के मिथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो आपके पास CH2 बॉन्ड ये इसके ऊपर आएगा, बेंजीन के ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। एक और काम करो, एक और हाइड्रोजन एटम यहां से निकाल दो, इसके पास दो है ना, इन दो में से एक निकाल दो, -H निकाल दिया। अब आपके पास ये क्या बना, अब इसके ऊपर कार्बन और एक हाइड्रोजन रह गया और आपको ये दो बॉन्ड शो करने पड़े। तो ये बेंजाइल, दिस इज बेंजल, जाइल, बेंजल, इसके पास एक हाइड्रोजन है। काम करो, ये हाइड्रोजन भी रिमूव करवा दो, ये हाइड्रोजन भी रिमूव करवा दो, -H। अब सिर्फ इसके ऊपर कार्बन बच जाएगा और इसको हम कहेंगे, ये जब कार्बन बच जाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये किससे बने, ये टॉल्वीन से बने। ये ना, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। जब तक आपको इन चीजों का अदराक नहीं होगा, जब तक आपको इन चीजों का यानी पहचान नहीं होगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। चले आए, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास टॉल्वीन है, टॉल्वीन का मैंने क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्वीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने आपसे अभी क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं क्लोरीनेशन सनलाइट की मौजूदगी में करवाऊंगा ना, तो फिर एरोमेटिक पार्ट इंटैक्ट रहेगा, जो एलिफेटिक पार्ट है इसकी सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी। यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा, और जो बाकी आपके पास बच जाएगा ना, अब जरा देखना, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, अब ऊपर CH3 नहीं, क्या बचा, CH2, ये बना। जब CH2 बनेगा तो हम क्या कहेंगे, बेंजाइल। तो आपके पास ये क्या बन गया, बेंजाइल, और जो दूसरा क्लोरीन है वो यहां पे आ जाएगा। ये क्लोरीनेशन हुई, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टॉल्वीन बाय क्लोरीन एटम, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये आपके पास क्या बना, नाम क्या दोगे, बोलो क्या नाम दोगे, बेंजाइल क्लोराइड। नाम क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, अब अगला पॉइंट, यही बेंजाइल क्लोराइड ले लो, ये ले लिया। दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी, फिर क्या होगा, अगेन सब्स्टिट्यूशन होगी। ये जो आपके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, दो हैं CH2, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा, प्लस दोबारा बेंजीन का जो रिंग है वो तो इंटैक्ट रहेगा। बेटा जी, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास यहां पे CH ये रह जाएगा, और जब CH होगा तो उसे क्या कहेंगे, बेंजल, और एक क्लोरीन है, एक और आ जाएगा, ये बन गया CHCl2। दिस इज कॉल्ड बेंजल डाइक्लोराइड, या क्लोराइड ही कह दो, बेंजल क्लोराइड।
ये आपके पास बना। बेंजल क्लोराइड को ले लो, अभी एक हाइड्रोजन है जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अगेन रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, ये आखिरी हाइड्रोजन ये भी क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगा, आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा HCl और बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब वो लास्ट वाला हाइड्रोजन भी क्लोरीन से, इसे हम क्या कहेंगे, ये इतना अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन आ जाए तो बेंजो, क्लोरीन कितने हैं 3, तो नाम क्या बना, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये आपके पास बना। मैं दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात है जो आपने जेहन में रखनी है कि ये जो आपने रिएक्शन पढ़ा ना, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो आपने पढ़ा ना सारे के सारे, ये वाला, दिस इज द फ्री रेडिकल, इस मैकेनिज्म के तहत होता है। तो दिस पहली बात, दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स ओके। दूसरी एक बड़ी अहम बात, वो अगर मैं समझा पाया तो मैं कहूंगा बड़ी बात है, द एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन that depends upon amount of chlorine used। क्या मतलब बेटा जी, ये आपके पास है ना टॉल्वीन, इसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आता है तो ये क्लोरीनेशन हो गई, सिंगल क्लोरीनेशन। दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आता है, एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ गया। तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे तीसरा क्लोरीन आता है, यानी जितने ज्यादा हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं उतना एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ता जाता है। और वो कहते, वो कैसे, अगर आप एक मोल इसका एक मोल इसका लेंगे, एक मोल लेंगे, आपके पास सिर्फ ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। लेकिन अगर आप एक मोल इसका 2 मोल क्लोरीन दें, 2 मोल, अब पहला मोल क्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन करके बेंजाइल बनाएगा, दूसरा मोल क्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन करके बेंजाइल बनाएगा। यानी क्लोरीन अगर एक के बजाय 2 मोल लेंगे, सब्स्टिट्यूशन एक हाइड्रोजन की भी 2 की होगी, एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप एक मोल टॉल्वीन के साथ 3 मोल क्लोरीन लेंगे तो आपके पास तीनों हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आएगा, और मैं कहूंगा एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि ये टॉल्वीन में ये हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट ऑफ क्लोरीन बढ़ानी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किस हद तक होगा, कितने हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप क्लोरीन की अमाउंट कितनी यूज करते हैं। ये था हमारे पास पहला रिएक्शन, टॉल्वीन का वो रिएक्शन जिसमें मिथाइल ग्रुप एलिफेटिक पार्ट इन्वॉल्व है, और इसका नाम क्या था, क्लोरीनेशन। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़े और देखें वो कौन सा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन। पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्वीन। मैं इस नुक्ता नजर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जरा सुनना। बेटा जी, मेरे पास ना 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में मैं लेता हूं बेंजीन, इट्स ओके, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं लेता हूं टॉल्वीन यानी मिथाइल बेंजीन, ये लेता हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं, बोथ आर कलरलेस लिक्विड्स, बेंजीन टॉल्वीन बोथ आर कलरलेस लिक्विड। मुझे नहीं पता चल रहा बेंजीन कौन सा है, टॉल्वीन कौन सा है, मुश्किल है। मैं क्या करूंगा, मैं इनके ऑक्सीडेशन करवा लूंगा, और ऑक्सीडेशन के लिए आई विल यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, मैं OA लिखूंगा, OA मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो हम KMnO4 इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, या हम K2Cr2O7 यूज करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। याद रखना इसका जो कलर होता है ना KMnO4 का, इसका कलर होता है पर्पल, ये पर्पल कलर का है, और ये वाला जो है ना ये येल्विश ऑरेंज कलर का है। मैं चलें येल्विश येलो ऑरेंज कलर। मैं ना ज्यादा फोकस KMnO4 पे ही करूंगा, और एसिडिफाइड KMnO4, यू विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इन KMnO4। अब इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं चंद कतरे KMnO4 के इसमें ऐड करूंगा, मैं चंद कतरे KMnO4 के इसमें ऐड करूंगा। जब आप इसमें ऐड करेंगे ना, उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, वो पर्पल कलर पर्पल ही रहेगा। इसका मतलब है कि बेंजीन डज नॉट ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। KMnO4 बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता अंडर एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, उसी KMnO4 को जिसका कलर पर्पल था उसको मैंने इसमें डाला। जो ही इसमें डाला, उसका जो पर्पल कलर है दैट कन्वर्ट्स टू ग्रीन, वो ग्रीन हो गया। यानी पर्पल कलर किसमें, पर्पल ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन कलर। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ KMnO4 ने टोल्यूइन के साथ रिएक्ट किया। अब एक बात याद रखना, जब KMnO4 पर्पल कलर का होता है ना, तो ये होता है, अगर मैं इसके आयन को शो करूं, MnO4-1, और इसमें जो मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हाई लेवल की आपको बात बता रहा हूं, सीखना इसको। इसमें जो मैंगनीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7। देखो ना, ये ऑक्सीजन 4 and 4 2s are 8, और ये +7 होगा तो -1 आएगा। अब ये, और अगर जब ये ग्रीन हो जाता है तो अब ये MnO4 2- हो जाता है, और जब ये 2- हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि अब इसका जो कलर है ना, सॉरी, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो जाती है। हुआ क्या, आपके पास जब KMnO4 +7 में होता है तो इसका कलर होता है पर्पल, जब ये +6 में चला जाता है तो इसका कलर होगा ग्रीन। अब हुआ क्या, ये +7 से +6 में क्या, ये क्या इसकी, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज कर गई। क्या होगी, डिक्रीज। मैं कलर भी बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रहा हूं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन होती है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूस होने का हमारे पास क्या सबूत होता है, रिड्यूस, रिडक्शन, डिक्रीज, कम होना। किस चीज का कम होना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में जब आप KMnO4 को, पोटाशियम परमैंगनेट को जब आप टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसका पर्पल कलर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, यानी वो रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होकर उसने टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन वही KMnO4 जिसका कलर पर्पल था, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसने बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। तो वो लिक्विड जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, दैट इज बेंजीन, और जिसमें उसका पर्पल कलर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द टोल्यूइन। इसका मतलब है, अब इस सारे खेल में भी ना, जो एरोमेटिक पार्ट है ना, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ा, दैट रिमेन्स इंटैक्ट। असल जो चीज चेंज हुई ना, दैट इज द एलिफेटिक पार्ट। मैं एक और भी बात आपको बताता चलूं, ये मेरे पास ना बेंजीन है, बेंजीन, इसके ऊपर ये कार्बन, मैं कुछ देर पहले भी आपको इस कार्बन का बता रहा था, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजीलिक कार्बन। ये दो इसके नाम। और बेटा जी, इस पर जो हाइड्रोजन है ना, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन या बेंजीलिक हाइड्रोजन। एक बात ध्यान में रखनी है, ये KMnO4 सिर्फ उन अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है जिनके पास बेंजीलिक हाइड्रोजन होता है। दोबारा मेरी बात को सुनना, ये क्या है, मैंने जो बोला ना पहले, मैं आपको उसकी वजाहत बता दूं ताकि आप क्लियर हो जाए। ये क्या है, ये R इज द अल्काइल, दिस इज द बेंजीन, दिस इज अल्काइल बेंजीन। ये अल्काइल बेंजीन है बेटा जी। टोल्यूइन जो हमारे आज की डिस्कशन का मेन मरकज है,
टॉल्वीन इज एन अल्काइल बेंजीन। जब आप अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, तो होता ये है कि जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इसमें, और साथ ही साथ ना वाटर भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी बनता है। और अगर कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ये जो है ना, इसमें यहां पे आप क्या ले रहे हैं, यहां पे या तो आप ले लो KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, और मैं जब लिखता हूं ना H3O+, इसका मतलब क्या होता है, एसिडिफाइड। या आप दूसरी कोशिश कि आप K2Cr2O7 ले लो एंड इट शुड बी एसिडिफाइड। तो अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे दैट प्रोड्यूस द नेसेड ऑक्सीजन, और फिर नेसेड ऑक्सीजन यहां ऐड होके, अब ये एमसीक्यू आता है, अक्सर एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू क्या आता है कि जब अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, व्हेन अल्काइल बेंजीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो अल्काइल ग्रुप जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। कब? व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। लेकिन मेरा बड़ा क्या कहना है, क्या तमाम अल्काइल बेंजीन के ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? आंसर है नो। कौन से अल्काइल बेंजीन? वो अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज होते हैं जिनके पास अल्फा या बेंजिलिक हाइड्रोजन होता है। मैंने बेंजिलिक कार्बन नहीं कहा, बेंजिलिक हाइड्रोजन। मतलब आप इसको देखो, ये आपके पास एक ना बेंजीन ऊपर अल्काइल ग्रुप, दिस इज द अल्काइल बेंजीन, लेकिन जब आप इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? तो मैंने आपको बता तो दिया, क्योंकि इसमें बेंजिलिक कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन के पास बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसा अल्काइल बेंजीन जिसके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और जिसके पास होगा दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फिर वो हमें क्या देता है, बेंजोइक एसिड देता है। मतलब आप इस रिएक्शन को देख लो, मैं एरो के ऊपर वही चीजें लिखनी है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट मेरे पास बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ ये मिथाइल ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है दैट कन्वर्ट्स इनटू बेंजोइक एसिड। दिस इज टॉल्वीन। एक और एमसीक्यू आ गया, टॉल्वीन एंड दिस इज द बेंजोइक एसिड, और साथ आपके पास वाटर जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा मेरी बात को सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन टॉल्वीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कहोगे? बेंजोइक एसिड हासिल होता है। टॉल्वीन के बाद आप एक और भी ले लो, और वो आपके पास क्या है, ऊपर इथाइल, और ये दिस इज इथाइल बेंजीन। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, सेम सेट ऑफ कंडीशन। तो आपके पास 6 आपको लेने पड़ेंगे नेसेड ऑक्सीजन। आपके पास बेंजोइक एसिड तो बनना ही बनना है, जो अल्काइल ग्रुप है दैट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और साथ आपके वाटर भी प्रोड्यूस होगा, और साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। ये आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा। आखिरी एक बात, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और वो बात क्या है? अब आपके ख्याल में ये होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से गुजर के इसके पास जाता है। एक जेन में रखना, मैं वैसे आपको तरतीब बनाता हूं ताकि आपके जेन में रहे। ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, जब ऑक्सीडेशन होती है ना अल्काइल ग्रुप की, ये पहले अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोनिल ग्रुप में, एल्डिहाइड कीटोन उसमें कन्वर्ट होता है, उसकी फिर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को मजीद ऑक्सीडाइज करवा दोगे, then it will finally converts into carbon dioxide and water। ये तो मैं आपको, ये जो बातें बता रहा हूं, ये तो आपको मैं एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बता रहा हूं। स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन दैट इज कॉल्ड द टॉल्वीन। अब हम बढ़ते हैं कौन से रिएक्शन? एक तो ये हो गया ना, इन विच मिथाइल ग्रुप इज इन्वॉल्व। अब इन तमाम रिएक्शन में हमने रिंग को छेड़ा भी नहीं। अब हम वो पढ़ेंगे रिएक्शन जिसमें हम रिंग को छेड़ेंगे, मिथाइल ग्रुप को, एलिफेटिक पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो अब रिएक्शंस ऑफ टॉल्वीन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, आए उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब मेरे पास है रिएक्शंस ऑफ टॉल्वीन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व।
मैं दो रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, एक क्लोरीनेशन है, एक नाइट्रेशन है। क्लोरीनेशन कुछ देर पहले भी हमने पढ़ी थी, लेकिन दैट क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सनलाइट की मौजूदगी में नहीं है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। बेटा जी दो बातें ज़हन में रखना है। एक, पहली बात जो आपके ज़हन में बैठे तभी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लाऊंगा मिथाइल, तो ये टॉल्यूइन बनेगा, अदरवाइज तो ये नहीं बनेगा। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये वाला CH3 मिथाइल ग्रुप, इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टर, और साथ ही साथ दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई, अब नहीं मैं यहां पर टाइम जाया कर सकता। एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि अब ये मिथाइल ग्रुप आर्थो पैरा, यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा जो क्लोरिनोनियम आइन है, क्लोरिनोनियम, या वो आर्थो पे आएगा या वो पैरा पे आएगा। एक तो ये बात, और दूसरी क्या बात है, ये जो मैं रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, यानी टॉल्यूइन के वो रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, दे फॉलो द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको फॉलो करेगा, और इसके तहत मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाए हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने टॉल्यूइन को लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया। अब सनलाइट नहीं, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, अब आपने यहां पे क्या लेना है, आप यहां पे AlCl3 ले लो, ये भी ले सकते हैं आप, इसकी बजाय FeCl3 भी ले सकते हैं, यानी कैटलिस्ट जो आप ले सकते हैं ना, आप कैटलिस्ट AlCl3 भी ले सकते हैं, आप FeCl3 भी ले सकते हैं। इन कैटलिस्ट में दो खूबियां हैं, एक ये एसिड है, एसिड कैटलिस्ट है, लीवस एसिड है, और दूसरी सबसे बड़ी खास, इट डोनेट्स द क्लोरीन, इनके पास क्लोरीन होती है, तो ये एसिड कैटलिस्ट भी है, और क्लोरीन जो है ना वो डोनेटिंग एजेंट भी है। ये दो बातें इनमें। अब क्या होगा, ये रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूं बेटा जी। अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आएगा ना, आई मीन क्लोरिनोनियम आइन, आर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, तो आपके पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपके पास बनेगा, मैं अभी आपको बताता हूं, दो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, दो, और मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, CH3 यहां CH3 बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपको यहां 2 लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके पास 2HCl बनेगा। लो जी, मैंने बैलेंस भी कर दिया, और यहां भी फिर आप 2 देंगे। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो क्लोरीन यहां आएगा आर्थो पोजीशन पर, या क्लोरीन यहां पे आएगा पैरा पोजीशन पर। ये जो आर्थो, अब नाम क्या बना, आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन, और ये क्या कहलाएगा, बोले बड़ा क्या कहलाएगा, पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, पैरा क्लोरोटॉल्यूइन, ये बनेगा। मैं आपको ना इसका स्टैटिस्टिकल डाटा दूं, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है बेटा जी, ये जो बनेगा ना, दिस इज 58%, और ये जो बनेगा ना, दैट इज 42%। तो ये आपके पास, तो चूंकि मिथाइल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को या आर्थो पे भेजेगा या पैरा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और इनमें मिथाइल ग्रुप को कुछ नहीं हुआ, दैट रिमेन्स इंटैक्ट, द एलिफेटिक पार्ट रिमेन्स इंटैक्ट। जो सब्स्टिट्यूशन हुई, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, वो सिर्फ रिंग के अंदर, यहां जो कार्बन था, हाइड्रोजन था, वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हुआ, पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। बेटा जी, क्लोरीनेशन हो गया, अब मैं आपको नाइट्रेशन समझाता हूं, और मोर देन वन पॉली सब्स्टिट्यूशन समझाता हूं। मोनो नहीं, पॉली, ये तो डाई सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको पॉली की तरफ भी ले जाता हूं, जरा सुनना। मेरे पास ये टॉल्यूइन, यस नो प्रॉब्लम, टॉल्यूइन। अब आपने इसकी ना नाइट्रेशन करवानी, तो आप क्या करोगे, 2HNO3
और H2SO4, ये कंसंट्रेटर लेने और टेम्परेचर जो है वो 30 to 40 डिग्री। ये कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये लोगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा जी। अब यहां पे आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, मैं आपके साथ ये लिखूंगा। और मिथाइल ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मिथाइल ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मेरे ज़हन में है कि मिथाइल ग्रुप जो है आर्थो एंड पैरा। अब जब आप ये नाइट्रेशन करवाते हैं तो पता है आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये नाइट्रोनियम आयन, कई दफा लिखा है। अब ये नाइट्रोनियम आयन या तो आर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर आर्थो पे मैं लाऊं ना, ये NO2 आ गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आर्थो नाइट्रोटोल्वीन। क्या कहलाएगा? ऑर्थो नाइट्रोटोल्वीन, टोल्वीन ये बनेगा। और बेटा जी अगर ये पैरा पोजीशन पे आए तो ये NO2 आपके पास पैरा, तो अब क्या नाम बनेगा? अब बनेगा पैरा नाइट्रोटोल्वीन। अच्छा, एक बात की मैं ना बहुत ज्यादा वायलेशन करता हूं, बहुत ज्यादा, वो मेरे से वो कंट्रोल भी कोई नहीं होती। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपने ऑर्थो लिखना होता है ना, ऑर्थो थोड़ा सा आइटैलिक, अब तो मैंने ज्यादा कर दिया ना। मेटा जब भी लिखना है थोड़ा सा आइटैलिक टेढ़ा, और पैरा जब भी लिखना है ना तो थोड़ा सा टेढ़ा करके। लेकिन मैं कोई नहीं ऐसा लिखता, मैं सिंपली। लो जी, पहली तो ये बात आपके पास आ गई पहले। अब दूसरी बात, अब आपने दोबारा टोल्वीन को लिया। अब रिएक्शन जो है ना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना, बाकी सेम है। अच्छा, इसमें मैं ये 2 लेता हूं और यहां मैं 2H2 है। ये इक्वेशन बैलेंस करना ना, ये मैनेज किया करो। अब मैं दोबारा आपके पास टोल्वीन लेता हूं, वही 2 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का मिक्सचर कंसंट्रेटेड। अब जो मैं जिस बात पे जोर देता हूं ना वो ये है, मैं जिसको ना स्टेरिक, पहले भी स्टेरिक बनाया, स्टेरिक का मतलब इंपॉर्टेंट है, अब भी मैं स्टेरिक बना रहा हूं। ये मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब देखो क्या क्या बने। ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बना, डाई सब्स्टिट्यूट कहते हैं जब 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए। अब देखते हैं क्या बनता है बेटा जी। अब आप ना, पहली तो बात, मैं अपनी बात पे टिका रहूंगा और मैं टिकूंगा ये कि जनाबे अली हजूर फाला, ये बेंजीन रिंग इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, एलिफेटिक पार्ट यानी मिथाइल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मिथाइल ग्रुप सिर्फ हमें ना नया सब्स्टिट्यूट कहां पे आएगा उसकी डायरेक्शन बताता है, और कोई काम नहीं। अब सुनो, अब ये क्या बनेगा? पहली तो बात है ये NO2 आया और ये NO2 आ गया, इट्स ओके। ये आर्थो पोजीशन और ये क्या है? पैरा पोजीशन। तो क्या नाम क्या बनेगा? अच्छा, यू नाम दे दो ना, 1 2 3 4 5 6, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो टोल्वीन। ये खुद लिख लेना, क्या बोला? 2,4 डाई नाइट्रो टोल्वीन। एक तो ये बना। अच्छा, दूसरा एक और भी बनता है, NO2 और दूसरा भी NO2, ये बना। तो ये क्या कराएगा? ये 1 2 3 4 5 6, 2,6 डाई नाइट्रो टोल्वीन। ये आपके पास दो प्रोडक्ट बने। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, अगर आप टेम्परेचर 30 to 40 रखते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूएंट बनता है। डाई सब्स्टिट्यूएंट बना, 2 सब्स्टिट्यूएंट आए, ये तो मिथाइल तो है ही ना, नाइट्रो आ गया दूसरा। लेकिन जब आप टेम्परेचर 30 to 40 के बजाय 60 to 70 टेम्परेचर और बढ़ा देते हो, अब आपके पास क्या होगा बेटा जी? अब आपके पास 2 नहीं, तीसरा भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अब ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अगली बात, टेम्परेचर और बढ़ाओ, ये ना, अब आपने ना 3 लेने हैं और आपके पास ये HNO3, साथ बैलेंस भी कर रहा हूं, और प्लस H2SO4। और अब टेम्परेचर कितना ले लो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं किस पे जोर दे रहा हूं? मैं कहता हूं हजूर वाला टेम्परेचर को देखो खुदारा। अब आपके पास ये बेंजीन रिंग, यस दिस इज द बेंजीन रिंग। मिथाइल तो मैं वैसे ही लगाऊंगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब यहां पे आर्थो, एक नाइट्रो आर्थो पे आ गया, एक नाइट्रो पैरा पे आ गया, तीसरा नाइट्रो भी आर्थो पे आ गया। तो NO2। अच्छा, नाम देखो, ये कार्बन नंबर 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। 2, 4, 6 कितने नाइट्रो? 3 ट्राई नाइट्रो। और पेरेंट नेम क्या बना? टोल्वीन। टोल्वीन 2,4 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्वीन। इसका नाम क्या मशहूर है जमाना? इसे हम कहते हैं TNT। दिस इज एन एक्सप्लोसिव मटीरियल। एक्सप्लोसिव मटीरियल। वर्ल्ड वार 1 और 2 उसमें बेतहाशा इसका इस्तेमाल किया गया, बहुत ज्यादा इससे अमवात हुई। एक्सप्लोसिव मटीरियल, इसकी बड़ी खूबियां एक्सप्लोसिव मटीरियल में। ठीक है, ये बड़े पैमाने पे इसने इंसानी जानों का ज़िया तो किया है, लेकिन और कई जगहों पे यानी जो ये माइनिंग होती है उसमें ये बड़ा, रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े बड़े पहाड़ अगर हटाने तो उसमें ये यूज हो रहा है, और भी कई जगहों पे यूज होता है। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास नंबर 3 पे, जो मैंने, इनको मैं कहता हूं पोली सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं कहता हूं डाई सब्स्टिट्यूशन, और ये सारे के सारे मैंने रिएक्शन आपको बताए टोल्वीन के। स्टूडेंट एक बड़ी खूबसूरत बात है, एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वो क्या? 3 नाइट्रो ग्रुप रिंग के ऊपर आ गए, 3, अगर मिथाइल ग्रुप होगा। लेकिन याद रखना, ये मैं आपको वैसे बार पढ़ा के जा रहा हूं, अगर मिथाइल की बजाय यहां पे नाइट्रो ग्रुप होता तो फिर मैक्सिमम और कितने नाइट्रो ग्रुप आ सकते थे? 2, तीसरा नहीं आ सकता। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला की जात हम सबसे राजी हो, हम सबसे खुश हो, और इसके साथ ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।